इसमें अब तक 16 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आईजी स्टैम्प द्वारा जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 और मुकदमे कोतवाली में दर्ज कराए गए थे, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन चली एसआईटी द्वारा तो इसमें हुमायूं परवेज नाम का एक संदिग्ध इसमें प्रकाश में आया, क्योंकि जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ थी वो 2 प्रकरण से प्रकाश में अलग-अलग केसेस में। एक प्रकरण था क्लेमेंट टाउन का, जिसमें रक्षा विभाग को 1958 में जमीन हस्तांतरित निवर्तमान जो उस समय के जिलाधिकारी रहे उनके द्वारा रक्षा मंत्रालय को जमीन दे दी गई थी। लेकिन इनके द्वारा षड्यंत्र करके सहारनपुर में अपने जो रिलेटिव्स हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के उसके नाम कराकर चेंज कराया गया था और साथ ही साथ उस जमीन पर अपना क्लेम किया गया। बकायदा उसके डिमार्केशन के लिए प्रोसेस किया गया और उसके जिससे कि वो जमीन उनको उसको मिल जाए। तो ये जब फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में जो सारी चीजें जांच में आई तो इसका नाम प्रकाश में आया। साथ ही साथ कन्ना रोड पर भी एक जमीन थी जिसमें अपने पूर्व के अपने फादर और अपने दादा के नाम कराने के बाद उसको विभिन्न तरीकों से दस्तावेजों को चेंज कराया गया रजिस्ट्री, और 11 लोग को इसमें रजिस्ट्री भी कर दी गई है वर्तमान में। तो 11 लोग को रजिस्ट्री करने के बाद 3 करोड़ रुपए के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुए जो रजिस्ट्री के दौरान कराए गए थे, तो उसका भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सारी डिटेल वगैरह ले ली है। तो इसमें मेन जो अभी आया कि तीसरी लाइन जो अभी तक अलग अलग गैंग इसमें ऑपरेट कर रहे थे, इसमें हुमायूं परवेज का नाम आया इसमें, और इसमें अन्य उसके साथियों का भी नाम आया जो पूर्व में एक इसमें अभी समीर कामयाब है वो जेल में भी बंद है। तो कहीं न कहीं ये गैंग भी मोडस ऑपरेंडी उसी तरह से करके कि रजिस्ट्रार ऑफिस में एक्सेस करके जो भी बाइंडर उनकी एक्सेस रहती है, जो वहाँ काम करते हैं जो स्टाफ को उनको एक्सेस करके उसने चेंज किया है। क्योंकि इस बार रजिस्ट्री ऑफिस जो सहारनपुर का है वहाँ से दस्तावेजों को इसमें चेंज करने की बात अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आई है। तो ऐसा पूरा इसमें लगता है कि जो वहाँ का जो स्टाफ है या जो वहाँ का कोई भी कर्मचारी या जो इस तरह के काम करते हैं जिनकी एक्सेस होती है रिकॉर्ड रूम में, उनके द्वारा ही इसी तरह के मोडस ऑपरेंडी जैसे देहरादून में कराई गई वैसे वहाँ कराई गई है। इसमें भी कुछ संदिग्ध नाम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास प्रकाश में आ गए हैं, जिनसे पूछताछ और उनकी तलाश के लिए टीम को लगाया गया है। क्योंकि कहीं न कहीं जो रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं, जब तक वो चेंज नहीं होंगे, पुराने नहीं होंगे, तब तक कि वो उसका क्लेम नहीं कर सकता है। तो तरीका वही है कि जो लोग मर गए हैं या जो पुरानी ज़मीनें हैं जिनके वारिसान नहीं है यहाँ पर, उनको चिन्हित करके उनके नामों को अपने अपने गार्जियंस के, अपने पेरेंट्स के नाम कराकर उसको बाद में हेरा-फेरी करके उसको क्लेम करना और अपने नाम चढ़वा के म्यूटेशन के बाद उसको अन्य लोगों को बेचना। तरीका एक ही है, लेकिन घटनास्थल इसमें देखेंगे एक का जो सहारनपुर के रजिस्ट्री ऑफिस है, तो कहीं न कहीं गैंग की जो लाइन जो अभी पकड़े गए हैं, वो कहीं न कहीं अलग से भी है, जो अलग तरीके से अपने लोगों के साथ मिलकर इसको काम को कर रहे थे। क्योंकि जो हमारी अन्य इन्वेस्टिगेशन आई है, उसमें जो अरेस्ट हुए हैं, वो पूरी चेन एक तरह से कंप्लीट हो चुकी थी, जो-जो लोग उसमें शामिल थे। अब इसमें जो अभी जो 2 केसेज़ में जो नई लाइन डेवलप हुई है, उसमें नए लोग के नाम भी प्रकाश में आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक अलग तरह का गैंग बनाकर भी इसमें सहारनपुर में और यहाँ पर काम किया जा रहा था। जी, रजिस्ट्री की गई जो माजरा वाला था, तो अभी तक क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये केस था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके विक्टिम है, उनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं रही होगी कि उनके द्वारा भी दस्तावेज़ों को देखकर जो दस्तावेज़ फर्जी लगाए गए थे, उसको सही मानते हुए वो उनको रजिस्ट्री हो गई और उनके द्वारा उसमें जो उनके हक में हो गई। तो अब मुझे लगता है कि विक्टिम्स को जो जानकारी होगी तभी वो इसमें शिकायत के लिए आएँगे। और साथ ही साथ हमने इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसे विक्टिम को तलाश कर लिया है जो जिनके रजिस्ट्री हुई थी, उनको भी बुलाकर इस संबंध में जानकारी की जाएगी और उनके द्वारा अगर कोई शिकायत दी जाती है तो उस पर भी जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कि दो जब तक रिकॉर्ड्स की फर्जी हेरा-फेरी जब तक साबित, जैसे रिकॉर्ड का जो कस्टोडियन है, तो उनके द्वारा ही उसको चेक करने के बाद दिया जा रहा है। वो भी चेक करने के बाद कुछ शिकायतें पब्लिक द्वारा जो दी जा रही हैं अब तक के आधार पर, या उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हो गया, तो उसके आधार पर सारी चीज़ें चेक की जा रही है। क्योंकि रिकॉर्ड कीपर के रूप में जो उसको चेक कर सकता है, उनके द्वारा ही इसमें सही चीज़ देखने के बाद ही पता चलता है कि वो फर्जी कागज़ लगे हैं कि सही लगे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 2 ही मामले ऐसे हों, क्योंकि अभी प्रक्रिया गतिमान है। अभी भी रिकॉर्ड्स को काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं, जिन रिकॉर्ड्स को चेक किया जा रहा है। पुलिस के पास भी बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जिसको हम मार्क करके रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे-जैसे वेरिफिकेशन होता रहेगा, वैसे-वैसे प्रकरण इसमें सामने आते रहेंगे। इस तारीख को लाल पुल के नीचे शिव कुमार उर्फ बबलू है, जिनसे एक डेड बॉडी मिली थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि डेड बॉडी भी 2-3 दिन पुरानी लग रही थी और इसके बाद शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए, तब ये शिनाख्त बबलू के रूप में हुई थी। क्योंकि उनके परिजन यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते थे, उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया और सभी आवश्यक कार्रवाई के बाद उनके द्वारा आकर जिन परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका मोबाइल गायब था और फ़ोन ऑफ था, उसके आधार पर उनके द्वारा शक के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी दौरान जब ये डेड बॉडी मिली थी, तो पुलिस द्वारा भी इसमें अपनी प्रारंभिक जाँच जो होती है मौके पर किसी को, उसके आधार पर उसमें वहाँ पर एक स्कूटी संदिग्ध अवस्था में आते दिखी, उसमें 2 लड़के थे। उसके आधार पर पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज हुआ तो और आगे अपनी पूछताछ जानकारी बढ़ाई, तो पता चला इस पूरे हत्याकांड में 3 लोग पूरे टोटल शामिल थे। जो 2 लोग इसमें शामिल थे, इसमें पहले ही ऋषभ और शुभम जो है,
स्कूटी चोरी में, क्योंकि स्कूटी चोरी की गई थी हत्या की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, वह जेल चला गया था। साथ ही साथ जो उसमें दूसरा था वो एनडीपीएस एक्ट में, शुभम जो था वो एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका था वसंत विहार से। तो कहीं ना कहीं लगता है इनके द्वारा, जब ये लगा कि पुलिस द्वारा अपनी छानबीन की जा रही है और डर के कारण या अन्य कारणों से ये, मुझे लगता है कि पुलिस चोरी की स्कूटी में तो जेल चले गए और बंद हो गए। साथ ही साथ जो उसमें तीसरा अभियुक्त था वो मौके से फरार था। जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो उसकी तलाश की गई और उसको भी जो है, आशीष है जो, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो नशा करने के आदी थे, साथ में बैठते थे और किसी बात को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर इनके पुराने वहां झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही तीनों ने मिलकर उसको एक साजिश के तहत उसको डंडे से उसको वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए उनके द्वारा एक स्कूटी चोरी की गई और लाल पुल के नीचे जाली कटी हुई है, वहां से डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। तो इसका जो मोबाइल था विक्टिम का, जो मृतक है, वो भी बरामद कर लिया गया और इनसे जो दो अभियुक्त है उनका भी पुलिस पीसीआर में या जुडिशियल उसमें परमिशन लेकर उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी चूंकि स्कूटी चोरी का जो प्रकरण है उसमें तो जब जांच होने लगी तो ये अभियुक्त जेल चला गया, क्योंकि स्कूटी इसके द्वारा चोरी की गई थी। एनडीपीएस में भी बंद हुआ है वो, तो कभी कभी ऐसा इस जांच के लिए इससे बात की गई कि अभियुक्त बंद हुआ है तो किन परिस्थितियों में वो अरेस्ट हुआ है और क्या किसी की सूचना के आधार पर उसको अरेस्ट किया गया, या कभी कभी मुखबिर द्वारा सूचना दी जाती है उसके आधार पर पुलिस टीम चेकिंग करती है, उसके आधार पर बंद हुआ। इस समस्त, चूंकि एक मर्डर से रिलेटेड अक्यूज है जो जेल गया हुआ है, तो उस संबंध में भी जानकारी के लिए वहाँ सीओ को बताया गया, तो उसको जो भी जानकारी आती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा।